हेलो एवरीवन, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से संबंधित सवाल आपके जवाब हमारे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सेगमेंट के अंतर्गत मैं आपके भी क्वेश्चंस को उठाऊं और उसका जवाब दूं, तो आप मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। कमेंट में अपना नाम लिखकर अपना प्रश्न पूछें। हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों को उठाऊं और उसका समुचित जवाब दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बलजीत सिंह जी का। बलजीत सिंह पूछते हैं कि सर, मेरा एसबीआई अकाउंट में 20 लाख का लीन लगा है नोएडा साइबर सेल से। मैंने जून मंथ में किसी को क्रिप्टो सेल किया था 1 लाख रुपए का। साइबर सेल से बात हुआ, वह कह रहे हैं कि यह चोरी का पैसा है और आके कोर्ट में जवाब दो, मैं क्या करूं? बलजीत जी, ऐसा है कि अगर आपने साइबर सेल से बात की है और साइबर सेल ने न ही पैसे के सेटलमेंट की बात की है और न ही आपको अपने पास बुलाया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है उसके संबंध में जो भी केस है उस केस के संबंध में एफआईआर हो चुका है और मामला कोर्ट में जा चुका है। एक बार जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर इसके बाद साइबर सेल के हाथ से बात निकल जाती है और तब आपको हर हालत में कोर्ट में ही जाकर अपना बैंक अकाउंट डिफ्रीज करवाना होगा। कोर्ट में आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करना होगा। अधिवक्ता आपके बिहाफ पर सीआरपीसी सेक्शन 457 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल करेंगे। उस पर बहस होगा, साइबर सेल से जवाब मांगा जाएगा और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट यह डिसाइड करेगा कि आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करना है या नहीं। P2P ट्रेडिंग में अधिकतर लोगों के पास लेन देन का पुख्ता सबूत मौजूद होता है और इसी कारण से कोर्ट में क्रिप्टो संबंधी जो भी मामले पहुंचते हैं उनमें अधिकतर केसों में बैंक अकाउंट आराम से रिलीज हो जाता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। वैसे बलजीत जी, आपको एक सलाह दूंगा कि कोर्ट जाने से पहले जिस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है आप उस साइबर सेल को विजिट दें और वहां जाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मुलाकात करें और सारे मामलों की डिटेल लें। इसके बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यही कह रहा है कि आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा, आपको कोर्ट से ही बैंक अकाउंट अपना रिलीज करवाना पड़ेगा। बस मेरी एक ही सलाह है कि कोर्ट जाने से पहले एक बार साइबर सेल विजिट करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जरूर मिल लें। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरा बैंक अकाउंट में कोई भी फ्रॉड पैसा नहीं आया है पर मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा, ऐसा क्यों? तो देखिए गुलाम रसूल जी, ऐसा है कि जब भी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन आज के समय में हो रहा है तो फ्रॉड पैसा कोई टैग लगाकर तो आएगा नहीं कि वह फ्रॉड है। जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो उन्हीं ट्रांजैक्शन में फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। जैसे सपोज भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉडेस्टर्स ने फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद उसने वो पैसा जनरेट किया और पैसा जनरेट करने के बाद उसने P2P मार्केट यानी कि क्रिप्टो करेंसी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, या फिर गेमिंग ऐप में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई लोन ऐप में या फिर इन्वेस्टमेंट ऐप में उन सारे पैसे को उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब भी आप क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर रहे हैं तो खरीद बिक्री के दौरान डेफिनेटली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, या गेमिंग के दौरान जब आप कोई गेम जीत रहे हो तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, या फिर अगर लोन आप ले रहे हो तो वो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट ऐप से, वो इन्वेस्टमेंट ऐप आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसी प्रकार अगर कोई दुकानदार है वो कोई सामान बेच रहा है तो यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो यहाँ पर जो पेमेंट्स आ रहे हैं वो तो वेरियस ट्रेड से आ रहे हैं, लेकिन चूंकि फ्रॉडेस्टर्स ने इन वेरियस ट्रेड्स में इन फ्रॉड पैसे को इन्वॉल्व कर दिया है, इसीलिए जब आपको इन वेरियस ट्रेड से पैसे आ रहे हैं या कोई पेमेंट मिल रहा है तो उसमें वह जो फ्रॉड का पैसा फ्रॉडेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और इस प्रकार से जब साइबर सेल इंक्वायरी करता है और वो फ्रॉड का पैसा आपके बैंक में पाता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड पैसे को लाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा किया है, और नहीं आप पर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आपने किसी भी तरह का फ्रॉड किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका बैंक अकाउंट एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है, और चूंकि आप उस बैंक अकाउंट के मालिक हैं तो निसंदेह आपकी जवाबदेही तो बनेगी ही बनेगी।
अगला प्रश्न है अनिल जी का। अनिल जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा SBI अकाउंट में 10,000 का होल्ड लगा है, जबकि साइबर सेल में मैंने बात कर ली है। अब मुझे बैंक में बुलाया गया था। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास ऊपर से एक मेल आया है, आप एक लेटर दे दो और KYC करा लो, आपका अमाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो अनिल जी देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इस संबंध में मेरी जानकारी है, बैंक को साइबर सेल से बहुत सारे मामलों में ये निर्देश तो जरूर आता है कि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उनका आप KYC कराओ। लेकिन इसका कारण यह होता है कि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, बहुत बार साइबर सेल के नज़र में यह बात आती है कि उस व्यक्ति का KYC जो है वो बहुत दिन पहले किया गया था, या फिर ऐसा कोई उसका पर्सनल डिटेल है जिसको अपडेट नहीं किया गया है। इसी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करने के लिए साइबर सेल बैंक को KYC कराने का निर्देश देता है, और जब बैंक को इस प्रकार का कोई निर्देश मिलता है तो वह उस व्यक्ति को जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको यह सजेस्ट करता है कि आप जल्दी से KYC करा लो और एक लेटर दे दो, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा इसमें मत है, यह बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि सिर्फ आप KYC करा दोगे या फिर बैंक को कोई लेटर दे दोगे तो इससे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। हाँ, अगर बैंक आपको यह निर्देश दे रहा है कि आपको KYC करवाना है तो फिर डेफिनेटली आपको KYC करवा लेना चाहिए। या अगर बैंक आपको कह रहा है कि किसी तरह का कोई एप्लीकेशन आप लिख के दे दो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वह एप्लीकेशन लिखकर बैंक को दे दो। लेकिन जहाँ तक सवाल है बैंक अकाउंट अनफ्रीज का, तो सिर्फ KYC कराने या फिर एक लेटर दे देने से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। इसके लिए आपको साइबर सेल को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और जो भी लीगल प्रोसेस है उसको अपनाते हुए अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना होगा। इसलिए अनिल जी, मेरा यह सजेशन है कि अगर बैंक आपको KYC कराने के लिए कह रहा है या कोई लेटर मांग रहा है तो आप KYC कर दो और अपनी समस्या संबंधी एक लेटर लिखकर बैंक को दे दो। लेकिन इसमें 15-20 दिन से ज़्यादा का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 15-20 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है तो मेरे विचार से आगे इंतजार करना समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। आप इमीडिएटली बैंक को कांटेक्ट करें, उनसे साइबर सेल का फ़ोन नंबर लें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करें। ज़्यादा इंतजार करना समय की बर्बादी होगी। और जो प्रश्न अनिल जी ने पूछा है, कुछ ऐसा ही प्रश्न है शोएब ख्वाजा का। शोएब ख्वाजा जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट में 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक ने अकाउंट अंडर फ्रीज और डोरमेंट कर दिया है। मैंने बैंक ब्रांच विजिट किया, एप्लीकेशन भी दिया, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो देखिए शोएब ख्वाजा जी, रिस्पांस कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो बैंक को एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा, जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके लिए आपको बैंक से यह जानकारी निकालनी होगी कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। उस साइबर सेल से आपको बात करनी होगी, अगर ज़रूरत पड़े तो उस साइबर सेल को विजिट करना होगा और इसके बाद ही साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके जो भी आगे का प्रोसेस है उसे करके आप अपना बैंक अकाउंट रिलीज करा सकते हो। सिर्फ बैंक को एप्लीकेशन लिख देने भर से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपकी इसमें कोई मदद कर भी नहीं सकता है। जिस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है उसी साइबर सेल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सके, एक्शन ले सके या फिर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का आदेश दे सके। बैंक सिर्फ उस साइबर सेल के आदेश का पालन करता है और कुछ नहीं। इसलिए इस गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल भी ना पड़ें कि बैंक को किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन लिखकर देने से आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगला प्रश्न है अहमद जी का। अहमद जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे साथ लोन ऐप वाला फ्रॉड हो गया है, किसी ने दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करके पेमेंट लिया था और मेरे अकाउंट में डाल दिया, इसलिए मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मैं क्या करूं, बहुत डर लग रहा है। अहमद जी, ऐसा है कि लोन ऐप से संबंधित बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहां पर यह देखा गया है कि लोन ऐप से जो पैसा किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आ रहा है वह एक फ्रॉड पैसा होता है और उस फ्रॉड पैसे के कारण उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
लेकिन इसमें आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है और न ही आपका उस फ्रॉड में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लोन ऐप के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, इसलिए आप पर किसी भी तरह का कोई ऑफेंस मेकआउट नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट कि आपका बैंक अकाउंट एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप बैंक जाएं, बैंक से यह जानकारी निकालें कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, उस साइबर सेल से बात करें, जरूरत हो तो उस साइबर सेल को विजिट करें और फिर जो भी लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस को पूरा करके अपने बैंक अकाउंट को आप रिलीज करवाएं।